welcome. I have taken new topic, some special uses. Okay, some special uses में much, many, a lot of. हम कहाँ यूज करते हैं? much कहाँ यूज करते हैं? many कहाँ यूज करते हैं? lot of कहाँ यूज करते हैं? Okay, let's see one by one. Okay, he didn't eat much. Take example, he didn't eat much fruit. Here much यहाँ पे है ना? And he ate a lot of fruit. यहाँ पे didn't, यहाँ first sentence में didn't आया है. This is the negative statement sentence. And he ate a lot of fruit. This is a positive, affirmative, positive, affirmative sentence. Okay, affirmative and negative इस sentence में इसका comparison करने के लिए इधर compare the following negative and affirmative sentence में हम much का यूज करते हैं, lot of का यूज करते हैं, many का यूज करते हैं. एक एग्जाम्पल, he didn't eat much fruit. यहाँ पे निगेटिव शो करने के लिए यहाँ पे much यूज किए हैं हमने. he didn't eat much fruit. और उसी को ही अगर हमने अफर्मेटिव की करना है तो he ate a lot of fruit. he ate a lot of fruit. यहाँ पे हमने lot of का यूज किया. Take another example. He hasn't won many races. He hasn't won many races. यहाँ पे देखो many आ गया है. यहाँ पे ना many कहाँ यूज करते हैं? He hasn't won, लेकिन यहाँ पे hasn't है. Hasn't is a negative and a negative sentence है. And he has won a lot of races. हम ऐसे भी बोल सकते हैं affirmative sentence में, है ना? और many की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? lot of, है ना? यानी इसका जो है much, many और lot of इसका सेम मीनिंग है. ठीक है, बस इसके नेगेटिव में हम many यूज करते हैं तो उसी का पॉजिटिव करने के लिए हम a lot of यूज करेंगे. और यहाँ पे भी देखो फर्स्ट इसमें भी हमने दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने मच के जगह पर हमने lot of यूज किए. यानी तीनों का मच, many और lot of इसका सेम मीनिंग है. He doesn't help me much. देखो यहाँ पे he doesn't help me much. Another example, he helps me a lot of great deal. यानी दोनों का मीनिंग सेम है. यहाँ पे फर्स्ट इसमें नेगेटिव है, दूसरा अफर्मेटिव है. नेगेटिव और अफर्मेटिव यानी दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मच की जगह पर हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? a lot यूज किया. Isn't it all of you? much, many, a lot of हम कहाँ यूज करते हैं? compare the following negative and affirmative sentence में हम have, much, lot of, many, much यूज करते हैं. Let's see to also as well. To also as well. अभी also to as well have the same meaning. इन तीनों का भी मीनिंग सेम है. Also is more formal and usually comes before the main verb. Also हमेशा फॉर्मल रहता है और ये हमेशा जो मेन वर्ब रहता है सेंटेंस में उसको उसके पहले आता है. देखो I have also यहाँ पे got one like that. Take example, I have also got one like that. यहाँ पे also आया है. देखो यानी ये मेन वर्ब है, इसके पहले before also आ गया. I have also got one like that. इसी का ही अगर हमने to इसी का ही सेंटेंस दूसरा भी इसमें बोल सकते हैं. I have got one like that too. लास्ट में to आ गया है ना? दोनों का मीनिंग सेम है. इसमें थर्ड भी I have got one like that as well. इसका भी मीनिंग सेम है. मीन also, to and as well ये तीनों भी सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है. I have got one like that as well. I have got one like that too. I have also got one like that. यानी तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है. सिर्फ हमने also, to और as well कहाँ यूज करते देखे. अभी टेक एग्जाम्पल, शी हैज 2 dogs and also a cat. है ना? शी हैज 2 dogs और क्या है? 2 dogs भी है और एक cat भी है ना? तो इसमें शी हैज 2 dogs and cat also. अभी यहाँ पे देखो तो उसके पास 2 dog भी है और cat भी है ना? दोनों का मीनिंग सेम हो गया. शी हैज 2 dogs and a cat as well. देखो she has 2 dogs, इसका भी मीनिंग she has 2 dogs and cat as well. यानी to, also, as well ये तीनों का भी मीनिंग सेम है.
ओके, यानी टू की जगह पर ऑल्सो भी यूज होता है, ऑल्सो की जगह पर एज वेल भी यूज हो सकता है, यानी इसका मीनिंग सिर्फ वो इसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आई हैव अ प्लेस, यानी ऑल्सो हमेशा इसके जो मेन वर्ब है इसके पहले आ गया। यहाँ पे टू देखो लास्ट में आ गया, एज वेल एज भी लास्ट में आ गया। इसका सेंटेंस है, इसका प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम ही है। मीन्स टू मीन्स ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स एज वेल मीन्स टू मीन्स टू, ऑल्सो एज वेल इज द सेम मीनिंग। यहाँ पे भी मच मेनी अ लॉट ऑफ, इसका भी मीनिंग सेम है। और यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव कंपैरिजन करने के लिए सेंटेंस में हम मच के जगह पर लॉट ऑफ लेते हैं, मेनी के जगह पर लॉट ऑफ लेते हैं, मच के जगह पर लॉट ऑफ लेते हैं। इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी फेयरली एंड रादर। लेट्स सी फेयरली एंड रादर। ओके, फेयरली एंड रादर हम कहाँ यूज करते हैं? द वर्ड्स फेयरली एंड रादर आर बोथ यूज टू एक्सप्रेस अ मॉडरेट डिग्री, यानी मॉडरेट डिग्री को बताने के लिए, यानी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करने, यहाँ हम फेयरली और रादर का यूज करते हैं। अब मैंने परफेक्ट सेंटेंस में यानी फेयरली का यूज कहाँ करते हैं? व्हेन द आइडिया इज प्लीजेंट और पॉजिटिव। अगर सेंटेंस में आइडिया अगर प्लीजेंट है, पॉजिटिव है, तब हम फेयरली यूज करते हैं। बट व्हेन द आइडिया निगेटिव है, अनप्लीजेंट है, दैट टाइम वी यूज रादर। ओके, टेक एग्जाम्पल, दिस सूप इज फेयरली हॉट। दिस सूप इज फेयरली हॉट। यहाँ पे देखो, इट इम्प्लाइज दैट द स्पीकर इज लाइक हॉट सूप। यहाँ पे जो दिस सूप इज फेयरली हॉट, यानी यहाँ पे जो स्पीकर है वो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि स्पीकर likes the hot soup. That's why we use fairly. But the speaker's soup is a little too hot for the speaker. This soup is rather hot. यहाँ पे देखो unpleasant और कुछ तो निगेटिव ऐसे सेंस हो रहा है ना। This soup is rather hot. यानी जो सूप है a little too hot for the speaker. ओके, जो स्पीकर है उसके लिए a little too hot है। बट यहाँ पे he likes the hot soup, यहाँ पे he likes the hot soup, और यहाँ पे a little hot soup for speaker। इसलिए यहाँ पे ये rather यूज किया है और यहाँ पे fairly यूज किया है। यहाँ पे देखो प्लीजेंट और पॉजिटिव आइडिया का सेंस हो रहा है, और यहाँ पे देखो निगेटिव और अनप्लीजेंट आइडिया का सेंस हो रहा है। मेरी इज रादर टॉल फॉर हर एज। ओके, यहाँ पे देखो मेरी इज फेयरली टॉल फॉर हर एज। यहाँ पे देखो मेरी, या इन दोनों में सेंटेंस में भी देखो फेयरली, यहाँ पे देखो मेरी के लिए वो उसके लिए इट इम्प्लाइज दैट मेरी टॉलनेस अ प्लीजेंट फैक्ट। यहाँ पे प्लीजेंट फैक्ट का सेंस हो रहा है, और दूसरे इसमें मेरी इज रादर फॉर हर एज में अनप्लीजेंट का हमें सेंस हो रहा है। इसीलिए हमने मेरी इज रादर टॉल फॉर हर एज किया है, एंड मेरी इज फेयरली टॉल फॉर हर एज। यहाँ पे रादर और फेयरली का यूज हुआ है। लेट्स सी हियर, फेयरली कैन नेवर बी यूज, फेयरली कैन नेवर बी यूज विद द कंपैरेटिव डिग्री। यानी फेयरली ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होता। टेक एग्जांपल, आई डिड इट फेयरली बेटर बट दिस इज रॉन्ग सेंटेंस लास्ट नाइट। तो क्या आएगा? आई डिड इट रादर बेटर लास्ट नाइट। क्या आएगा? आई डिड इट, फेयरली की जगह पर क्या आएगा? रादर आएगा, बेटर लास्ट नाइट। एंड फेयरली कैन नेवर बी फॉलोड, never be used with a comparative degree. Fairly can never be used with a comparative degree. I did it fairly better last time, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, तो इसके जगह पर this is wrong sentence, इसके जगह पर क्या आएगा? fairly की जगह पर rather आएगा। I did it rather better last night. Next one, fairly is never used with the colors unless the colors is modified by light or dark. Fairly is never used with colors. Fairly is never used with colors
unless the color is moderate by light or dark. अगर light और dark है, इसका moderate के degree comparison क्या है? देखो, this one is fairly green, but this is the wrong sentence. इसके जगह पर क्या आएगा? This one is rather green. This one is rather green. This is the right sentence. Okay. The article a and comes before the fairly. देखो article जो a and रहता है ना, वो हमेशा comes before fairly के पहले आता है. A but can come before and after rather. After देने rather के और after rather के इसमें आता है. जैसे देखो, it is a fairly light box. यहाँ पे देखो a क्या है, ये articles आया है और ये हमेशा fairly के पहले आता है. Okay, more examples are given in your book. Let's see one by one. Exercise number 21. Fifth, start from fifth. She hasn't helped me much. She has helped me a lot. We haven't gone far. We have gone a long way. He hasn't got much work to do. He hasn't got a lot of work to do. I haven't invited many people to my party. I have invited a lot of people to my party. I don't live far. They live a long way off. She is not going to pick many flowers. She is going to pick a lot of flowers. It is not far to the police station. It is long way to this police station. He doesn't like her much. He likes her a lot. We haven't walked for today. We have walked a long way today. My mother doesn't read many books. My brother reads a lot of books. You haven't got much time. You haven't got a lot of time. She has not many children. She has a lot of children. The servant didn't make much tea. The servant made a lot of tea. His house is made from mine. This house is long way from mine. The sun is certainly not far off. The sun is certainly a long way off. There were not many people at the show. There were a lot of people at the show. We write the following sentence, replace also and to or as well. Okay. Mary has gone away. Mary has gone away too as well. My youngest daughter can also swim. My youngest daughter can swim too as well. We have also been there. We have been there too as well. I was also in town on Monday. I was in town on Monday too as well. Can we also come? Can we come too as well? Let's see exercise number 23. Put fairly rather in the blank space. This exercise is fairly easy. You will be able to do it. Well, I am afraid it will be rather difficult. I know him fairly well. The room is fairly rather untidy. Your homework was fairly good this week. The room looks fairly clean. The food was rather badly cooked. Your hands look rather dirty. The bread is rather stale. What is the matter? You look rather tired this morning. I must buy a new hat. This one is rather old-fashioned. Can you carry it? I am afraid it's rather heavy. It is rather difficult to learn new things when you are old. And this pencil seems fairly sharp. Once again, exercise number 24. Put fairly and rather in the blank space. This last exercise was rather easier than this one. I find that this exercise is rather more difficult. This room is rather big. Haven't you a smaller one? This room is fairly big. I think it will do. The straw is rather dry. Don't light a fire near it. This wood is fairly dry. I think it will burn all night. All right. This box is rather small. You can't put all your things in your packet. 9. I can't hold it any longer. It's rather hot.
10. I have another cup of tea. It's still fairly hot. I don't think I can buy that. It is rather expensive. It seems fairly hard and shouldn't break easily. I have written it rather quickly, but I think you will find it fairly correct.